अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर। ये बलूचिस्तान बोर्ड टेक्स्ट बुक का है, तो करवाने लगी हूँ मैं आज आपको। और ये 10th की क्लास का 1.1 फर्स्ट चैप्टर है, सही है। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। इसका पहला टॉपिक है जी फैक्टराइजेशन। अब हमें बताना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। सबसे पहले तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर दी नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट एन अदर नंबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई नंबर दे रही हूँ, जैसा कि 6, 8, ठीक है। 6 है और 8, अगर 8 दूँ, ठीक, तो इससे क्या होगा, मैं आपसे कहूँगी कि मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन बताएं कि किस नंबर पर 8 आएगा या किस नंबर पर 6 आएगा। तो 8 के अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह 6 का जब देखें तो 2 3 ज़ा 6। अब ये जो हमारे पास 8 एंड 6 है ना, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। और ये जो हमारे पास 2 एंड 4, 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा और आपको समझ आ जाए, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा है 24। अच्छा, एक और बात फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाने के लिए ये भी होता है कि यहाँ पर देखो क्या है, 12 है ना। अब हमने ये पहले देखना होता है कि ये नंबर इवन है या ओड है। अगर तो ये नंबर इवन है तो फिर हम क्या करेंगे, किसी इवन नंबर से ही इसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अगर ये ओड है तो फिर किसी ओड नंबर पर ही ये डिवाइड होगा, सही। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 12 का कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास 12 है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। 2 मल्टीप्लाई 3, और ये जो 2 3 हमारे पास क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरह 24 को अगर हम देख लें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक इवन नंबर है। ये और इस पे किस पे ये डिवाइड होगा, ये 2 पर ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो पीछे हमारे पास आ जाता है 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखिए आप कि 24 इक्वल्स टू 2 3 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 2 2 एंड 3 आ जाता है, ये हमारे पास फैक्टर है। और ये जो 24 था, ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। बेसिक हमारा क्या टॉपिक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये टॉपिक यूनिट 1 का है, सही है, और 10 क्लास की बुक का है। फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाती है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दी फैक्टर्स। कि जो फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं उसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी हम इसके कोई एक आधी एग्जांपल्स करते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हमारे पास फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है।